अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप मिर्ज़ा साहब समेत तमाम अपने जो मुखालिफिन हैं, चाहे उनसे आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो या किसी और तरह से, उनसे मिलने जाएंगे और ईद मुबारक का पैगाम देंगे उन्हें? मिर्ज़ा साहब का आपने अलग से खुसूसी नाम लिया है। मुखालिफिन तो हमारे बहुत सारे हैं। तो मैं तो किया था मुलाकात के सिलसिले में। तो देखें, ईद का पैगाम तो हमारे लिए मिर्ज़ा साहब समेत सबके लिए ईद मुबारक का पैगाम है। चलें, आपके रेफरेंस से मिर्ज़ा साहब तक भी ये पैगाम पहुंच जाए, भाई ईद मुबारक। तो बाकी स्पेशली तो मैं अपने रिलेटिव्स ही के यहाँ जाता हूँ ईद पे मिलने के लिए, अलग से किसी के यहाँ नहीं जाता। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो किस किस से मिलते रहेंगे हम जी। और अगर ईद के मौके पर उनसे मुलाकात हो जाती है तो आप खुद बढ़कर गले लगाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल ज़रूर लगाएंगे गले इंशाल्लाह। जी चले, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, इन्हीं रमज़ानुल मुबारक में और उससे पहले भी हमने देखा एक दहशतगर्दी की उफरियत एक बार फिर पाकिस्तान को जकड़ रही है। हमारे दीन में एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है, सर, करार दिया जाता है इसको। जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं, उलमा कराम को निशाना बनाते हैं, उनके लिए क्या कहता है दीन? मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ। नाहक कत्ल को अल्लाह कहते हैं एक इंसानी जान का कत्ल, ये इंसानियत का कत्ल है। और कुरान ने ख़ास तौर पर मुल्क में जो लोग बदअमनी फैलाते हैं, मुसल्लह तहरीकें चलाते हैं और बदअमनी फैला कर रियासत को चैलेंज करते हैं। एक होता है रियासत के ख़िलाफ़ ज़बान से एहतजाज करना, रियासत अगर कोई बात गलत कर रही है धरने देना, ये तो हमेशा से जमहूरी हुकूमतों का तर्ज़ अमल रहा है, वो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाकायदा असलहा उठा के कत्ल व गारत शुरू कर देना, इसकी कहीं भी शरीयत में इजाज़त नहीं है। और इस दहशत गर्दी का तो कुरान में बहुत सख्त सज़ा अल्लाह ताला ने रखी है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। हाथ पाँव काट के अल्लाह ने लटकाने का हुक्म दिया है। तो इसलिए कोई भी मुल्क में दहशतगर्दी इस तरह की फैला रहा है, और कत्ल व गारत का आप देखें, उलमा शहीद हो रहे हैं और फ़ौजियों पे हमले हो रहे हैं। अब ये जो जवान फ़ौजी हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है कि इनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? किसी शख्स वाहिद से किसी को इख्तलाफ हो तो इंसान जहाँ होते हैं इख्तलाफात होते हैं, कोई फेवर करता है, कोई इख्तलाफ करता है, लेकिन उस इख्तलाफ का नतीजा स्टेट को देना और इस तरह से लोगों की जानों को निशाना बनाना, इससे तो हमारा मुल्क ख़तरे में पड़ जाएगा। तो मुल्क अगर गया तो वही हशर होगा जो लीबिया और शाम का हशर हुआ है, और यही कुछ वहाँ भी प्रोपेगेंडा किया गया था जो हमारे यहाँ हुआ है। तो सियासी इख्तलाफात को सियासी हद तक ही रखना चाहिए, स्टेट को उसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमारे कंट्री को, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, इन हालात को कंट्रोल करने की तौफीक दे। आमीन। और आपने तस्करा छेड़ दिया उन जवानों का जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुल्क की हिफाजत के लिए शहादतें पेश कर रहे होते हैं। तो आज के ख़ास दिन पर उनकी फ़ैमिली को सलाम पेश करते हैं, उन माओं को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए हैं कि जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं, और आज हम मुल्क में ईदें और चांद रातें मना रहे हैं उन्हीं की बदौलत। उनका बड़ा एहसान है, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, ये फरमाइए, इस्लाम में हार्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले मैं अपनी ये थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूँ। आपने बहुत अहम टॉपिक छेड़ा था ना। देखें, ये जो मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, इसमें हमें दहशत गर्दों का मिल के मुकाबला करना पड़ेगा। अगर ये दहशत गर्द कामयाब हो गए तो ये नहीं कि यहाँ कोई बहुत नेक परहेजगार खिलाफत या सालेह क़यादत हमें मिल जाएगी, जो है उससे भी जाएंगे। और जो कत्ल व गारत होगा ना मुल्क के अंदर, जो खून खराबा होगा, लोग याद करेंगे काश ये सब कुछ ना होता। जाएं लीबिया और शाम के हालात से और इराक़ के हालात से इबरत हासिल करें, लेकिन हम इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं। तो ये मेरा पैगाम है इस चांद रात के मौके पे। अच्छा हुआ आपने मुझे ये पैगाम अपने चैनल के तवस्सुस से फैलाने का मौका दिया। अभी आपने बात की लीबिया और शाम और इराक़ की, आपने मिसाल दी, हवाला दिया। हदीस में आता है मुफ्ती साहब के मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, जब एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म इसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। आज गज़ा
हम देखते हैं लहू लहू है, हज़ारों शहीद हो चुके हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, ख़वातीन, बहुत बड़ी तादाद में जाने गई हैं, हज़ारों इस वक्त ज़ख्मी हैं और वहाँ पर अब दोबारा से अटैक्स शुरू हो गए हैं। दुनिया में 2 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं, 50 से ज़ायद ममालिक में मुस्लिम हुक्मरान हैं, ना वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं, ना उस दर्द की दवा कर पा रहे हैं, और ये दूसरी ईद है कि जब वहाँ पर ये जंगी सूरत हाल है। देखें, ये तो अल्लाह ने कुरान में पहले बता दिया ना यहूद के बारे में कि ज़मीन में फ़साद मचाते रहेंगे, और ज़ाहिर है सारे यहूद के बारे में ये नहीं कहा। आज बहुत से यहूदी ख़ुद इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, और अभी आपने देखा होगा न्यूज़ चल रही हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, यहूदी एहतजाज कर रहे हैं। तो मखसूस तबक़ा है जो दुनिया को बदअमनी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन सलाम है गज़ा के उन लोगों को जो इतना जुल्म सह के भी मुस्कुरा रहे हैं और अपनी जगह डटे हुए हैं। बस अल्लाह दुनिया को दिखा रहा है कि देखो सारी दुनिया चुप बैठ गई है। कुछ लेकिन लोग उसमें जो तकलीफदेह पहलू है ना सर, आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो शहदा के लवाहिकीन हैं वो रसूलुल्लाह से शिकायतें लगा रहे हैं। तो मैं तो उस वीडियो को देखकर काँप गई थी। मैं हैरान हूँ कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके रवैये और उनकी खामोशी इस पर कैसे है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक तरफ हौसला और एक तरफ खामोशी। अल्लाह ने दिखा दिया है कि सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे तो कैसे ईमान वाले लोग कायम रहते हैं। हम माजी में जब वाक़यात सुनते थे ना हौसले के और सब्र के, तो यकीन नहीं आता था। आज वो गज़ा के लोगों को देख के यकीन आ रहा है। लोग अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकते हैं कर रहे हैं, उनके डोनेशन भेज रहे हैं, उनके साथ ताउन कर रहे हैं, उनके इलाज मुआलजे की फ़िक्र कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमान। लेकिन हुक्मरानों की खामोशी वाकई एक मुजरिमाना गफलत है, और इस गफलत की बुनियादी वजह क्या है? इत्तेहाद नहीं है। हम सब अपने अपने मुल्क लेके बैठे हुए हैं और इज्तिमाइयत पे कोई नहीं सोचता। तो जब आप में एका नहीं होता, इज्तिमाइयत नहीं होती, तो फिर आप सब कमज़ोर होते हैं। हर मुस्लिम मुल्क डल रहा है कि मैं अगर बीच में कूद गया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई मेरा साथ देने नहीं आएगा। तो इत्तेहाद की बहुत शदीद ज़रूरत है। इत्तेहाद में ताकत है, पावर है, आप कुछ बोल सकते हैं। अभी तो हर कंट्री को अपनी फिक्र लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि मेरा नंबर आ जाए, और एक एक करके आएगा। अल्लाह बचाए। सर अब तो सिर्फ मुफ्ती साहब अब तो सिर्फ ये दुआ ही की जा सकती है कि जिस तरह से जब खाने काबा के ऊपर हमला करने आ रहे थे हाथी वाले, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा था, अबाबीलों का जिस तरह से अजाब नाजल किया था, तो मुसलमान हुक्मरान या मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही कोई दोबारा वाक़या हो कि वो भी तो हमारा क़िबला अव्वल है, बैतुल मक़दस है, कि जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा, फ़ज़ाइल आमाल में बुजुर्गान दीन के हवाले से कुछ चीज़ गई हैं, और इस हवाले से एक इंटरव्यू में कुछ दावे हुए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी उन हवालाजात को फजूल कहा है। आप कैसे देखते हैं उसे? देखें, फ़ज़ाइल अमाल हो या कोई भी किताब हो जिसमें करामतों के वाक़यात हैं, उनके बारे में 2 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। करामत की डेफिनेशन क्या है, दूसरा करामत को कब उस बाद यानी जो वाक़या हो उसको यकीन करना कब जायज़ है कब नाजायज़ है। करामत की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह ताला जैसे अपने पैगम्बरों के हाथ ऐसे वाक़यात कर लेते हैं जो साइंस को चैलेंज होते हैं, जो अक़ली तौर पे मुमकिन नहीं होते, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी को उसका सांप बनना, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे को कहना ज़िंदा हो जा और उसका ज़िंदा हो जाना, कोढ़ के मरीज़ को हाथ रखा उसको शिफा मिल गई। ये सब मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात होते हैं। जब ये पैगम्बर से हो तो इनको मोजज़ा कहा जाता है, और जब ये किसी अल्लाह के वली से हो तो इनको करामत कहा जाता है। तो जैसे कुरान में पैगम्बरों के मोजज़ों का ज़िक्र है, ऐसे ही वलीउल्लाह औलियाउल्लाह की करामतों का भी जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक बुज़ुर्ग बैठे थे, सेकंड के अंदर वो मलका सबा का तख़त उठा के ले आए। अना आती का भी क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, आपकी पलक झपकने से पहले है सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं वो तख़त उठा के ले आऊँगा। दूसरे कंट्री से इतना भारी भरकम तख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। जी, मलका बिल्कीस का। तो ये क्या है? ये अक़ली तौर पर मुमकिन नहीं है। एक वाक़या है जिसका कुरान तज़किरा कर रहा है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसलिए कि ये काम अल्लाह कर रहा है, वो बुजुर्ग नहीं कर रहे। उन बुजुर्ग की तरफ मजाजन निस्बत है। हज़रत मरियम के बग़ैर शौहर के औलाद हो रही है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये हज़रत मरियम की करामत है कि बग़ैर शौहर के बच्चा जन रही हैं। इसी तरह हदीसों में वाक़यात आते हैं
कि एक बनी इसराइल में एक शख्स था, सूरह वस्समा इज़ातिल बुरूज की तफसीर में ये सही हदीस से ये वाक़या है कि वो माँ की गोद में जो है, सॉरी इसमें नहीं, दूसरे सही हदीस में दूसरा वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग पे ज़िना की तोहमत लगी, तो औरत ने झूठ बोला कि इन्होंने ज़िना किया है, तो बच्चे ने, जो वलदुज़ ज़िना बच्चा था, वो माँ की गोद में बोला कि मेरा बाप ये नहीं है वो है। तो बच्चे का माँ की गोद में बोलना तो इम्पॉसिबल है। तो सवाल पैदा होता है, जब बच्चे का माँ की गोद में बोलना नामुमकिन है, लेकिन आप इसलिए मान रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान कर रहे हैं, हालांकि हमने नबी से बराह रास्त नहीं सुना, बल्कि नबी से भी नकल करने वाले कोई सिक़ा रावी हैं जो बहुत बाद के, हमने सहाबी से भी नहीं सुना, लेकिन काबिल एतमाद हैं, तो हमने मान लिया भाई अल्लाह के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। तो अगर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि मेरे वालिद साहब ने माँ की गोद में और 2 साल में एक पाव पारा हिफ्ज़ कर लिया था, तो अगर आप मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को एक सिक़ा रावी समझते हैं तो आप मान लें, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है, ये उनका कमाल नहीं है। और अगर आप समझते हैं माज़अल्लाह वो झूठे और कज़्ज़ाब थे, तो आप इस पर रद्द कर दें। तो मेरे वालिद साहब ने हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में वक्त गुजारा है। वो बताते थे, उनकी इबादत के किस्से सुनाते थे, सिर्फ एक आम सच्चे इंसान नहीं, बल्कि वो तो सिद्दीकीन की फहरिस्त में शामिल थे, उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे। तो इस पे वाक़े पे सिर्फ यही एक इश्काल होता है कि ऐसा अकली तौर पे मुमकिन नहीं है, ज़्यादा ये इश्काल होता है। तो भाई ये बात करके आपने बात ही खत्म कर दी कि अल्लाह के हाथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यानी आप जो कुछ फ़ज़ाइल आमाल में है उसे दुरुस्त भी समझते हैं और मुमकिन भी समझते हैं। मुझे तारिक साहब ये फरमाइए, क्योंकि आप भी फ़ज़ाइल आमाल ने ये वाक़यात तरवीज कर रहे हैं, किताबों से नकल किए हैं, ये जी फ़ज़ाइल आमाल ने ये वाक़यात मुस्तनद किताबों से नकल किए हैं। अगर उन्होंने नहीं, फ़ज़ाइल अमाल का नाम बेसिकली इस वजह से आ गया क्योंकि उसके ऊपर बहस चल रही है, वरना यकीनन हर जगह ऐसे ही मौजूद है। मुझे ये फरमाइए कि आप भी माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार हैं, दीन की तरवीज करते हैं, तो क्या आपने, क्योंकि अब आपकी भी जो तरबियत हुई होगी वो इसी तरह के लोगों से हुई होगी, तो क्या आपने कभी मुशाहिदा किया इस तरह के किसी करामत का, या आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या हुआ? मैंने शहीदों के खून की खुशबू सूंघी है। मैंने शहीदों की पुरानी बॉडी कई हफ्तों के बाद भी सही सलामत देखी है, हालांकि ना कोई उन पे मसाला लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। ये करामत तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, शहीद के खून की खुशबू। और मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरस कुरान दिया करते थे, उनका बेटा मेरा शागिर्द है। तो जब वो शहीद हुए हैं, आपको पता होगा कि कराची के जब हालात ख़राब हुए थे उनको शहीद किया गया था, तो उनके कब्र में जब उनको दफनाया गया तो खुशबू आ रही थी उनकी खून से ना, तो बरसाती पानी का रेला आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद की बॉडी को यहाँ से निकालते हैं। मैंने ये वाक़या बयान किया कि 6 महीने बाद, तो उनके बेटों ने बताया 6 नहीं 1 साल के बाद हमने वालिद साहब को कब्र से निकाला, तो जिस्म भी सलामत था और जिस्म से खुशबू भी आ रही थी। अब ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारे पास इसका क्या जवाब है? भाई ये मुफ्ती अतीकुर रहमान नहीं कर रहे थे, ये तो अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है, वो लाठी को सांप बना सकता है, वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, वो दूध पीते बच्चे को पैदाइश के बाद ज़बान दे सकता है कि आप बोलो। तो अल्लाह की तरफ जब निस्बत की जाएगी तो उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि ये वाक़या बयान करने का हमारे पास कोई जो बयान कर रहा है वो मुस्तनद है या नहीं है। तो अगर फ़ज़ाइल अमाल ने ये वाक़यात झूठी किताबों से जिक्र किए होते तो हम कहते भाई गलत है, और अगर मुस्तनद लोगों से नकल किए तो उसको मान लेने में कोई हरज नहीं है, उसको शिर्क का और ये बिदअत का इल्ज़ाम नहीं लग सकता।